कलकत्ता, एक सपनों का शहर। पहले पूरे भारत के लोग अपने सपनों को पूरा करने कलकत्ता ही आया करते थे। राजस्थान के कोटपुतली जिले के श्री कालीचरण अग्रवाल जी का परिवार भी कलकत्ता के पानीहट्टी इलाके में आकर बस गया। किराने का काम शुरू किया और कारोबार शानदार ढंग से चल निकला। श्री कालीचरण अग्रवाल जी के सबसे बड़े बेटे बल्लभ प्रसाद का बचपन कलकत्ता शहर में एक अच्छे सुंदर सपने की तरह गुजर रहा था। ना पढ़ाई का प्रेशर था और ना कमाने का बोझ, क्योंकि बल्लभ प्रसाद का पढ़ाई में दिल तो लगता था, लेकिन उनको किताबों की पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी की असल पढ़ाई पढ़नी थी और दिल में छुपे हुए कुछ सपने भी थे। स्कूल की शिक्षा पूरी करते ही बल्लभ प्रसाद ने फैसला किया कि वो अब अपने पिताजी के किराने के कारोबार में उनका साथ देकर जिंदगी की असल पढ़ाई सीखेंगे। उन्होंने श्री कालीचरण अग्रवाल जी को ईमानदारी से मेहनत करते हुए देखा और यहीं से उनके व्यापारिक जीवन की एक मजबूत नींव पड़ी। उन दिनों जल्दी ही शादी हो जाती थी और बल्लभ प्रसाद की शादी भी 1967 में एक सुंदर सुशील लड़की उषा देवी से हो गई। लेकिन शादी हो जाने पर भी बल्लभ प्रसाद अपनी उसी पक्की धुन से अपने कारोबार में ही लीन रहे। उधर उषा देवी सोच रही थी कि उनके वो सपने कहां गए जो शादी से पहले देखे थे। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। सुनता है क्या? हे भगवान, हमारी जिंदगी तो पूरी चूल्हा चौका में ही चली जाएगी। उषा देवी ने सोचा था कि शादी के बाद खूब घूमेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने मेहनती और ईमानदार पति को अपने काम के जुनून में पूरी तरह से तल्लीन पाया, तो उषा देवी को भी महसूस हुआ कि अब उनके पति के सपने ही उनके सपने हैं। बल्लभ प्रसाद जी ने कुछ बड़ा करने की सोची। सबसे पहले उन्होंने कोकोनट ऑयल मिल की शुरुआत की, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और उन्होंने प्रिया के नाम से बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री की शुरुआत की। ये उनके जीवन का एक बड़ा कदम था। चारों भाई खूब मौज मस्ती करते थे। पूरे दिन खेलकूद धमा चौकड़ी मचती थी, लेकिन बल्लभ प्रसाद जी के घर आते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। इधर भाई लोग पढ़ाई में लग जाते थे और उधर उषा देवी जी चूल्हे चौके में। जिस शहर ने उनको हंसता खेलता बचपन और सब कुछ दिया, आज उस खूबसूरत शहर को छोड़ने का वक्त आ गया था। जमे जमाए कारोबार को अपने छोटे भाइयों को सौंपकर श्री बल्लभ प्रसाद जी ने दिल्ली जाने का फैसला किया। ये एक आसान फैसला नहीं था और न ही एक आसान लम्हा। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ।
लेकिन आगे बढ़ने के लिए पीछे बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। उन्नीस 1991 में बल्लभ प्रसाद जी सब कुछ पीछे छोड़कर नई उम्मीदों के साथ दिल्ली पहुंचे। अगर कलकत्ता उनकी जन्मभूमि थी तो दिल्ली अब उनकी कर्मभूमि बनने वाली थी। अनजाने शहर, अनजाने लोगों के बीच में देश की सत्ता चलाने वाला सियासत का ये महानगर दिल्ली श्री बल्लभ प्रसाद को न डरा सका, न उनको उनके मजबूत संकल्पों से उनको डिगा सका, क्योंकि लक्ष्य सामने था और हाथ में था पक्के इरादों का एक तीर कमान। बल्लभ प्रसाद जी ने अपने इरादों का पहला तीर पूरी एकाग्रता से चलाया और तीर लक्ष्य पर लगा। ये लक्ष्य था प्रिया गोल्ड। इरादे बढ़ते गए, हौसला बढ़ता गया और बढ़ता गया प्रिया गोल्ड का परिवार। पहले ग्रेटर नोएडा, फिर लखनऊ, जगदीशपुर, हरिद्वार, ग्वालियर, सूरत, जम्मू और कश्मीर। एक तरह से प्रिया गोल्ड का जायका अब पूरे भारत के कोने कोने में लोगों को लुभा रहा था, एक नया स्वाद चखा रहा था। और बल्लभ प्रसाद जी मानो कह रहे हों, प्रिया गोल्ड हक से मांगो। सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़े और सूर्य समाचार चैनल के साथ कदम रखा मीडिया में। साल से बाहुबली के मेकर्स जिस राज को छिपाते फिर रहे थे, वो आखिरकार बाहुबली 2 द कंक्लूजन के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के साथ ही खत्म हो गया। तो फाइनली कटप्पा ने बाहुबली को मार ही डाला। और अब तो हमको रीजन भी पता है, तो चलो चलते हैं सिटी की अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रिया गोल्ड परिवार सेलिब्रेट कर रहा है ग्रुप चेयरपर्सन मिस्टर बीपी अग्रवाल एंड मिसेस उषा अग्रवाल की 50th एनिवर्सरी। और इसी खास मौके पर हम आपको मिलाना चाहते हैं बहुत ही खास लोगों से। बीपी जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अब पूरे 50 साल उषा जी के साथ फिर से बताएंगे तो आप वो करेंगे? अगर भगवान ने अगर और लाइफ दी तो 50 साल के 1000 साल भी जिएंगे। तो बीपी जी, उषा जी आपके साथ 50 सालों तक थी, आपके बुरे समय में भी और आपके अच्छे समय में भी। क्या आपको लगता है कि अगर वो आपके साथ नहीं होती तो आप यहाँ इस लेवल तक पहुँच पाते? तो उनका साथ था तभी आज इस लेवल पे पहुँचे हम। आप हमें अपने जिंदगी के सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं 91 में जब कलकत्ता छोड़ा तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, और आज ऊपर वाले की बहुत बड़ी दया है, उस माँ का आशीर्वाद है। हम लोग की जो जोड़ी है वो सफल जोड़ी रही है, तभी हम लोग 50 साल तक साथ साथ गुजारे हैं। पूरा समाज भी हमारे साथ है और यही हम लोग की सबसे बड़ी माने भाग्य है कि जो हम लोग एक साथ हैं। और आज प्रिया गोल्ड इस परिवार पर इतने ऊंचाई पर पहुंचा है, ये हम लोग साथ साथ है तभी आज इस ऊंचाई पर पहुंच पाए हम। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो अब आपको सीधा लिए चलते हैं कलकत्ता, जहां मैं आपको मिलवाऊंगा बहुत ही खास गेस्ट से। और हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर बीपी अग्रवाल के छोटे भाई मिस्टर जीपी अग्रवाल। सूर्य समाचार में आपका स्वागत है। सो सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है। मिस्टर बीपी अग्रवाल एंड मिसेस उषा अग्रवाल की 50th एनिवर्सरी पे क्या कहना चाहेंगे आप? बल्लभ भाई और भाभी को शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। कोलकाता से भी जुड़ने वाले हैं एक और बहुत खास मेहमान, मिस्टर बीपी अग्रवाल जी की मामी जी मिसेस सरवती जी। सरवती जी, क्या आप हमारे साथ कुछ पल, कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे इस मौके पे? बल्लभ जी, उषा खुश रहो भाई, तारी जोड़ी बनी रहे, खुश ने खूब फलो फूलो, खूब दूधा फलो, फूता फलो, जो खूब खुश रहो।
थैंक यू सो मच मिसेस सरवती जी। गपशप में जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत ही धन्यवाद। कीप वॉचिंग गपशप, सेम टाइम सेम चैनल, सूर्य समाचार। नमस्कार। जहां एक तरफ वल्लभ प्रसाद जी ने अपनी पूरी मेहनत से अपने व्यापारिक जीवन को ईमानदारी से खड़ा किया, वहीं उन्होंने अपने परिवार को भी प्रेम, मोहब्बत और ईमानदारी के रस से सींचा और अपने परिवार को एक आदर्श परिवार बनाया। आज ये परिवार एक पारंपरिक भारतीय परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बड़े बेटे श्री मनोज अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती बीना अग्रवाल, मंझले बेटे श्री नवीन अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती छवि अग्रवाल, और छोटे बेटे श्री शेखर अग्रवाल और उनकी पत्नी श्रीमती निधि अग्रवाल, सब एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। बड़ी बेटी श्रीमती आशा सर्राफ, पति श्री सुशील सर्राफ और छोटी बेटी श्रीमती नीता बुधिया, पति श्री कुमरेश बुधिया अपने अपने परिवारों में काफी खुश हैं। श्री वल्लभ प्रसाद जी और उषा देवी जी का अपने नाती पोतों से भी बहुत ही ज्यादा लगाव है। कलकत्ता छोड़ने के बाद भी उनके छोटे भाई और उनका परिवार वल्लभ प्रसाद जी से नहीं छूटे और आज भी सब एक दूसरे के दिल में ही बसते हैं। आज वल्लभ प्रसाद जी और उषा देवी जी के पवित्र विवाह की 50वीं सालगिरह है। ये सुहाना सफर इसी तरह से चलता रहे और इस परिवार के बाऊजी और अम्मा जी आगे आने वाले दशकों, सदियों तक हंसते खेलते परिवार को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। यही इस अग्रवाल परिवार की दिली कामना है।